पन्नू ने जो है वो लाइव आकर ये कहा कि 100 करोड़ रुपया हमने दिया केजरीवाल को। ये सब मामला क्या लग रहा है? खालिस्तान से भी अरविंद केजरीवाल कनेक्टेड थे। उनका अब जो है सो खालिस्तान बनाने का एक अलग ही योजना चल रहा था, जिन्ना बनने का योजना चल रहा था। जब गुड्डी हवा में होती है, कहते हैं पतंग हवा में होती है, सबको अच्छी लगती है, और जब वो करती है तो सबको बेकार लगती है। तो अब केजरीवाल जी तो गए अंदर, अब पन्नू जी आकर के बता रहे हैं कि भाई मेरे तो किसी काम का रहा नहीं और इसने इतना पैसा लिया था। मैं तो कहता हूँ बहुत तगड़ा जांच का विषय है, और इसके ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए अगर इसने ऐसा किया तो। क्या लग रहा है, या जेल से सरकार चलेगी या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगी? अब या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, इनकी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अन्यथा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी हो जाएगा और वो लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल उन्होंने जेल से कहा है कि भाई साहब हमारा शरीर जो है वो जेल में, आत्मा हमारा बाहर ही है, आंख बंद करेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल दिख जाएंगे कहीं भी। मैं तो आंख बंद करता हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे लगता है ईडी लट्ठी लठ बजा रही है इनके। मेरे को तो नहीं दिख रहा निर्दोष है केजरीवाल जी। मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ से लट पड़ रहा है, वहाँ से लट पड़ रहा है, और कह रहा है आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें फ्री वाला दो बोतल जो है दारू दिखाई देगी कि केजरीवाल बांट रहे हैं। दिल्ली की जनता से पूछिए कि 2014 से पहले वो टोटी से यूं करके पानी पी लेती थी, अब पीना तो छोड़ो, सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए वो। शराब का नशा कुछ नहीं होगा इस पानी के आगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अमेरिका ने कहा है कि निष्पक्ष और एक पारदर्शी न्याय होना चाहिए। हम नजर बनाए रखे हुए हैं। अमेरिका को हर चीज में कूदना क्यों पड़ रहा है आजकल भारत का में जो भी चल रहा है? क्योंकि अमेरिका का वो दबदबा जो एक टाइम पर होता था, जो सुपर पावर का, वो मोदी जी ने रुका रखा है, दबा रखा है। उनकी पावर आज इतनी है कि इसने बोला था मोदी जी को भाई रूस से तेल मत लेना, मोदी जी ने लेकर के दिखाया। आज बाइडन जैसा नेता मोदी जी को मिलने के लिए तरस रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है। और पहली बात है, ये हमारे भारत का आंतरिक मामला है ना, इसमें हस्तक्षेप करने का मतलब नहीं बनता, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी अन्य कंट्री हो। वो अपने देश में देखे उनके देश में क्या चल रहा है, ये हमारे देश का मामला है। हम देखेंगे, हमारी सरकार देखेगी, हमारा कानून देखेगा, हमारा उच्च न्यायालय देखेगा। आपको किसने राइट दिया हस्तक्षेप करने का, पहले तो ये बताइए। और अगर कह रहे हैं कि उस अरविंद केजरीवाल के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पूरे दुनिया को दिख रहा है, बस बीजेपी को नहीं दिख रहा है। तो एक काम करिए ना, बाइडन जी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और केजरीवाल जी को वहां का राष्ट्रपति बना देना चाहिए। इतने अच्छे नेता अगर उनको लग रहे हैं तो अपनी कंट्री में उनको चांस क्यों नहीं देते वो? अगर भारत में वो अच्छे नेता है, साफ छवि है, तो भारत की जनता तय करेगी, भारत का कानून तय करेगा। अगर उन्होंने अपराध किया है, घोटाला किया है, तो वो अंदर जाएंगे। नहीं किया तो कानून तो जिंदा है हमारा, बाहर आएंगे। कौन रोक सकता है उनको? अगर आज ईडी ले गई उनको रिमांड के ऊपर, कोई ना कोई दस्तावेज, कोई ना कोई सबूतों के बिना पर ले गई ना, ऐसे कोई किसी को क्यों उठा करके ले जाएगा? लेकिन हुआ भी तो पहली बार है ना पूरे देश में कि पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ है, और जिसमें ईडी को ये कहा जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल हुआ है बीजेपी के हाथों। तो देखिए, पहली बार ही इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने पास कोई पद नहीं रखा, कहीं साइन नहीं करता, लेकिन घोटालों में सबसे आगे रहता है, उसके मंत्री सबसे आगे रहते हैं, जेलों में जाते हैं, सालों सालों बैठे हुए हैं, कोई जमानत नहीं दे रहा कोर्ट उनको। जितनी याचिकाएं लगाती है सारी खारिज हो जाती हैं, कोर्ट को बोलना पड़ जाता है हार करके कि दोबारा मेरे पास जमानत याचिका लेकर के मत आना सिसोदिया जी को। तो इससे बड़ी बेइज्जती किसी पार्टी की, किसी पद पर बैठे हुए नेता की क्या होगी? आप बताइए। जर्मनी और अमेरिका जैसे देश जब भारत के न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत के न्याय को लेकर के पूरे देश दुनिया में सवाल उठ रहा है? देखिए, उठ रहे वो तो उठाएंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना मोदी जाए। कहते हैं चुनाव अमेरिका चाहता है कि मोदी जाए, और क्या, चुनाव भारत में है, निगाहें पूरे विश्व की लगी हुई हैं कि भैया मोदी जी तीसरी बार आ गए। इसने 10 साल के अंदर सारी कंट्रियों को झुका दिया। एक G20 कर करके कोई पैर छू रहा है, कोई बोल रहा है मोदी इज अ बॉस, पुतिन कह रहा है भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि भैया उसका तो गुणगान करना चाहिए। तो ये पुतिन जैसे जो है ना दोगले, इनको दोगला कहा जाता है। इन्होंने F-16 दे दिया था पाकिस्तान को, हम F-400 खरीद करके लाए थे, इसकी फट गई थी, इसने कहा था मत खरीदना। तो मोदी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को F-16 देते वक्त हमसे पूछा था। तो इसकी तो बजा रखी है, ये तो कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि भैया मोदी का दबदबा है, शेर बैठा है, शेर गद्दी पे। वो गीदड़ नहीं है जो कहते थे कि राम मंदिर का अगर हम करवा देंगे काम तो सऊदी जो है तेल देना बंद कर देगी। वो डर नहीं था, कश्मीर का मुद्दा सोल्व करेंगे, सऊदी तेल देना बंद कर देगी। अब कितना तेल देना बंद कर दिया, उल्टा राम मंदिर बना दिया, 8 सैनिक छोड़ दिए। दबदबा, ताकतवर इंसान और जो दृढ़ निश्चय लेने वाला व्यक्ति हो, वो ही भारत की सत्ता को संभाल सकता है, डरपोक नहीं जैसे पिछली सरकारें थी। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता को वही चला सकती हैं जो निडर हो, निर्भीक हो, सेवा करना जानता हो।
अरविंद केजरीवाल में ये छवि नहीं दिख रहा है। उन्होंने जेल से कहा है कि भाई साहब हमारा शरीर जो है वो जेल में है, आत्मा हमारा बाहर ही है, आंख बंद करेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल दिख जाएंगे कहीं भी। मैं तो आंख बंद करता, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे लगता है ईडी लट्ठी लठ बजा रही है इनके। मेरे को तो नहीं दिख रहा निर्दोष है केजरीवाल जी। आंख बंद करते हैं तो केजरीवाल निर्दोष नहीं दिखता? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ से लट पड़ रहा है, वहां से लट पड़ रहा है और कह रहा है आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें फ्री वाला दो बोतल जो है दारू दिखाई देगी कि केजरीवाल बांट रहे हैं, दूध नहीं बांट रहे बस। यही उनके पास और कुछ है ही नहीं बांटने के लिए। अच्छा। वो सिर्फ दारू ही बांटेंगे। अगर उनको डेवलपमेंट की बात करी जाए ना तो उनके बस की नहीं है। बस वो अपनी कोठी भी ध्यान देंगे किस समय कौन सा शीशा लगा हुआ है और किस में हम खड़े होकर टाई पहनेंगे। इनसे बड़ा चालाक नेता भारत में नहीं हुआ। लालू जी भी हैं, लालू जी को भी पछाड़ दिया राजनीति के अंदर बंदे ने। घर के बिल्कुल घर के अंदर लग्जरी लाइफ, गाड़ियां लग्जरी, बच्चे लग्जरी इंटरनेशनल स्कूलों के अंदर, और जैसे ही घर से निकलेगा 300 की शर्ट, 50 की चप्पल, 10 का पेन। मैं हूं आम आदमी। अरे काहे का आम आदमी? 8-8 लाख के वो पर्दे है, 20-20 लाख के कपाट तेरे है। आम आदमी की जिंदगी ऐसी होती है। ये बेचारे आम आदमी जिनको तू वादा दे करके आया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इन लोगों के लिए सोचूंगा। वो इतने बड़े आम आदमी हैं, उनको जेल के अंदर भी अपने जनता की जो है सो वो याद सता रहा है। कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है तो लेटर भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो 10 सालों में सर ये काम कर दिए होते तो जेल से चिट्ठी नहीं लिखना पड़ता ना। पानी क्यों नहीं साफ दे दिया दिल्ली की जनता को? बदबू से भी गंदा पानी, नहाना भी मुश्किल है उस पानी से, पीना तो आप छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता से पूछिए कि 2014 से पहले वो टोटी से यूं करके पानी पी लेती थी। अब पीना तो छोड़ो, सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए वो। शराब का नशा कुछ नहीं होगा इस पानी के आगे। ठीक है जी। और दूसरी चीज पे आ जाइए, यमुना के ऊपर कितने 1000 करोड़ का घोटाला कर गई है। हो गई यमुना में डुबकी लगवा दी इन्होंने, है वो इनका। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो किया सब घोटाला कर दिया। आप देख लो, विज्ञापन के अलावा कोई काम बता दो जो इन्होंने किया हो, जनता के हित में किया हो। अस्पताल बना दिए, अस्पताल बनाए। कोरोना काल के अंदर क्यों नर्स और डॉक्टर भटक रहे थे? क्यों इतने लोग मर गए? क्यों आपको ऑक्सीजन तक और अमित शाह जी की हेल्प मांगनी पड़ गई? क्यों मांगनी पड़ गई? अगर दिल्ली में आपने विकास किया, 49% आपने देना था, मुकुंदपुर वाली मेट्रो में क्यों नहीं दिया? एक रेल चलनी थी, उसके अंदर आपने अपना शेयर नहीं दिया, हाथ झाड़ लिया। विज्ञापन के अलावा आपने क्या काम किया बता दीजिए। दिल्ली के आम सड़कों का, कॉलोनियों का क्या हाल है जाकर के आप देखिए। और 2014 से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, अगर उसने घोटाले के काम भी तो करे थे, काम भी तो, जनता को सौगात भी तो दी। आज लोग फिर भी उसको घोटाले के बाद भी याद करते हैं शीला दीक्षित को। अच्छा। इनको क्यों नहीं कर रहे इतने अच्छे काम? अच्छा, ये सब चीजें जो है वो तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है सर कि अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी का डंका जो है वो देश नहीं विदेशों में भी बज रहा है। और उसी ईमानदारी का कारण ये है कि आज हमारे साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, अमेरिका और जर्मनी भी खड़ा हो गया है कि हम जो है सो न्याय दिला के रहेंगे और जो न्याय मिलेगा वो न्याय पारदर्शी होना चाहिए। सर पहले तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन शायद पूरे ब्रह्मांड में, विश्व की बात छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में कोई शख्स अगर ऐसा हुआ जिसका शरीर तो जीवित है, ईडी कस्टडी में है, लेकिन आत्मा मर चुकी है, वो है केजरीवाल। और इनकी स्क्रिप्ट देखते जाइए आप, पॉइंट टू पॉइंट। उससे पहले आपको मैं ये जवाब दे दूं, जो अमेरिका की बात है, अमेरिका ने जो टिप्पणी करी उसके ऊपर में हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त वो करके उनके राजनयिक को तलब कर दिया है। ये मोदी का भारत है, ये सफेद कबूतर उड़ाने वाला भारत नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह जी बात छोड़ने वाला भारत है। और कोई अमेरिका, कोई जर्मनी, कोई रशिया, कोई चाइना आंख दिखाएगा तो हम अब उनकी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, और जरूरत पड़ी तो आंख में उंगली भी डालकर आंखें बाहर भी निकाल लेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो न्याय मिले वो निष्पक्ष होनी चाहिए। भाई साहब मैं भी कह रहा हूं सर कि निष्पक्ष होनी चाहिए जांच। तो उसमें अमेरिका को क्यों आना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूं, अमेरिका ने एक टिप्पणी करी है जिसके ऊपर मेरे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त आपत्ति दर्ज कराई है और उनके राजनयिक को तलब किया गया है। इसी पे मैंने आपको बताया ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बात छोड़ने वाला देश है। ये नेहरू के सफेद कबूतर उड़ाने वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया है। समझ गए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप खुद से किया नहीं। जो ये बार बार कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच ही चल रही है। इसीलिए 2.5 साल से ऊपर सत्येंद्र जैन को हो गए हैं, 13 महीने मनीष सिसोदिया को हो गए हैं, 6 महीने संजय सिंह को हो गए हैं, और लगभग 6 से 7 दिन केजरीवाल को हो गए हैं, और इसको अभी भी जमानत नहीं मिलेगी। अभी तो ईडी थी, अब सीबीआई की भी कस्टडी में जाएगा। भाई साहब एक बात बताइए ना, कौन सी निष्पक्ष जांच कराओगे? 126 फोन
126 फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपको नहीं पता आपका पुराना फोन कहाँ पर है? या तो आपने किसी को बेचा होगा, या वो खराब हुआ होगा, या वो टूट गया होगा, या चोरी हुआ होगा। इनमें से ही तो कुछ हुआ होगा। आपके पास जवाब होगा। ये भाई साहब अपने फोन की डिटेल नहीं बताए, किसी कारणवश खराब हो गया हो भाई। अरे खराब भी हो गया तो आपको पता तो होगा ना आपका फोन कहाँ है। एक सीएम के फोन का सीएम को नहीं पता कि फोन कहाँ पर है। ये कितनी बड़ी बात है, आप बताइए मुझे। कैसे फोन नहीं मिल रहा? और 126 फोन डिस्ट्रॉय क्यों किए गए? अगर कोई घोटाला नहीं था तो 9 संबंध तक आप गए क्यों नहीं? ईडी बुलाती रही, आप क्यों नहीं गए? आप 1 साल तक इंतजार करते रहे कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तब मैं ड्रामा करूंगा और उसके बाद में ये जाएंगे। एक और विशेष बात बता दूं आपको, आप सबको याद होगा कोरोना काल में कोविड के जो हमारे धुरंधर थे, योद्धा थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए मोदी जी ने एक वो करवाया था कि ताली बजाना और घंटी बजाना, थाली बजाना। उसका ये विपक्षी मजाक उड़ाते थे, ताली और थाली का बहुत मजाक उड़ाया था। कल रात को सौरभ भारद्वाज और वो इनके आम आदमी पार्टी के चमचे, मैं तो उनको कार्यकर्ता भी नहीं बोलता, चमचा बोलता हूँ, जो ऐसे भ्रष्ट आदमी के पीछे चल रहे हैं, वो लोग थाली ले लेके बजा रहे हैं। अब क्या हो रहा है उससे? मतलब इसे कहते हैं थूक के चाटना। थूक के चाटना इसे कहते हैं। और उन्होंने वो किया, समझ गए? तो ये वही पार्टी है। सुनीता केजरीवाल जी एक दिन आके पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि अरविंद जी ने लेटर दिया है। अरे जब अरविंद जी के पास कोई टाइपराइटर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई स्टेशनरी नहीं है, पेन नहीं है, कहाँ से लेटर दे रहा है अरविंद केजरीवाल? उसके बाद इन्होंने अगले दिन एक और शगुफा छोड़ दिया कि उन्होंने आतिशी को बाकायदा जल बोर्ड के लिए एक आदेश भी पारित कर दिया। आतिशी इतनी निकम्मी मंत्री है क्या कि उसको ये नहीं पता दिल्ली में जल बोर्ड में क्या कमी है और क्या नहीं हो रहा है? और जेल में बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री, उसको याद आ रहा है। और वो भी कब याद आ रहा है? भैया 9 साल से तू दिल्ली में सरकार में है, सत्ता में है, तब तुझे याद नहीं आया कि दिल्ली में जल की समस्या हो रही है लोगों को? अच्छा, या इसी स्वास्थ्य बीच में एक खबर आ रहा था पूरी सर। बात तो बोलूं, स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, जल की समस्या हो रही है, तुझे तब याद नहीं आ रहा था 9 सालों से? अब तू जेल गया है तो तू कैसे ऑर्डर पास कर रहा है और उस पर साइन भी नहीं है? आतिशी वाले लेटर पे साइन है, तो वो साइन किसने किया ये भी जांच का विषय है। इस पे देखना और भी 1-2 मंत्री जेल जाएंगे। अच्छा, इसी बीच में एक खबर आ रहा था कि पन्नू ने जो है वो लाइव आकर ये कहा कि 100 करोड़ रुपया हमने दिया केजरीवाल को, उसके बाद हमारे आदमी अभी तक नहीं छुड़वाए। ये सब मामला क्या लग रहा है? खालिस्तान से भी अरविंद केजरीवाल कनेक्टेड थे, उनका अब जो है सो खालिस्तान बनाने का एक अलग ही योजना चल रहा था, जिन्ना बनने का योजना चल रहा था। देखिए, जांच का विषय, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब चुनाव इतना आसान नहीं था किसी पार्टी के लिए जीतना। ठीक है जी, अगर ये पंजाब में चुनाव जीत कर गया है तो फंडिंग आया कहां से, पैसा आया कहां से? अगर आज पन्नू आकर के सामने बोल रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जब गुड्डी हवा में होती है, कहते हैं पतंग हवा में होती है सबको अच्छी लगती है, और जब वो कटती है तो सबको बेकार लगती है। तो अब केजरीवाल जी तो गए अंदर, अब पन्नू जी आकर के बता रहे हैं कि भाई मेरे तो किसी काम का रहा नहीं और इसने इतना पैसा लिया था। मैं तो कहता हूँ बहुत तगड़ा जांच का विषय है, और इसके ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए अगर इसने ऐसा किया तो। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को और हमारी जितनी भी एजेंसियां, सबको इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। केजरीवाल के ऊपर बिल्कुल करनी चाहिए। एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा, हम लोग हमेशा दूसरों पे ही क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? हमें पन्नू की वीडियो की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से और कोई छोटा मोटे आदमी नहीं है, युग कवि कहा जाता है उनको, कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास, जब उन्होंने भी ये बात कही थी कि केजरीवाल के घर पर खालिस्तानियों का आना जाना था, केजरीवाल को खालिस्तानी फंडिंग होती है, जब हमारे पंजाब के उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह जी ने बोला था, अमरिंदर सिंह जी ने भी बोला था कि केजरीवाल से खालिस्तानियों के टच में है और पंजाब इलेक्शन में खालिस्तानी उनको फंडिंग कर रहे हैं, उस समय पर जांच क्यों नहीं कराई गई? मैं तो बोलता हूं अभी भी सही मौका है, एक और केस बनाइए और इसको देखिए भैया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पंजाब को काट कर ले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और बॉर्डर से इस बात को बहुत समझने वाली बात है। देखिए, बॉर्डर से लगता इलाका है पंजाब। पंजाब कोई ऐसा राज्य नहीं है जो बीच में है या पिछड़ा राज्य है। पंजाब पंजाब है, बॉर्डर से लगता है, और हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश के साथ लगता है वो। अच्छा, सारा मामला अगर हो रहा था तो सिर्फ चुनाव के वक्त ही कैसे याद आ गया ईडी को, सीबीआई को, बीजेपी को, सभी लोग को चुनाव के वक्त कैसे याद आ गया सर? अब यही बार बार सवाल उठ रहा है, हम तो जनता की सवाल ही पूछेंगे ना सर। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अलग अलग चैनलों पे भी बता चुका हूँ, आपको फिर से करेक्ट कर देता हूँ, सब लोग सुन लो। ईडी ने जब पहला नोटिस भेजा था उसे 1 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी ने चुनाव से 10 दिन पहले कोई सम्मन भेजा है। पहला सम्मन ईडी का 1 साल पहले आया था और करते करते 9 सम्मन ईडी ने दिए हैं। अगर तुम इतने पाक साफ थे, तुमने कोई चोरी नहीं की थी, इसमें तो ईडी की गलती है ना, ईडी की गलती है। जब
ईडी क्या सिर्फ आम जनता के लिए है कि अगर यदि एक बार में कोई उपस्थित नहीं होगा तो उसको उठा लेगा? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं उठा सकती थी ईडी? सर, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ना हाँ। एक ही समन के बेस पे, एक समन पे तो आपको भी नहीं उठा सकते, आप आम नागरिक हो। तो एक सिटिंग सीएम को जो पूर्ण बहुमत से है, उसको ईडी ऐसे अभी जब इतने सम्मन के बाद में, कोर्ट की टिप्पणी के बाद में, कोर्ट से इसकी याचिका खारिज होने के बाद जब ईडी ने उठाया है, तब तो इतना ड्रामा कर रहे हैं। अगर पहले समन पे उठा लेता फिर तो ये पता नहीं क्या करते, दिल्ली जला देते ये तो। आपको क्या लगता है? हर एक चीज का प्रोसीजर होता है। ईडी ने पहला सम्मन 1 साल पहले दिया, 9 सम्मन आए, भाई साहब नहीं गए। उसके बाद में हाई कोर्ट भी यही गए, ईडी नहीं गई, हाई कोर्ट भी यही गए। और वहां पर इन्होंने बोला तो हाई कोर्ट ने, जब ईडी ने सबूत पेश करे तो हाई कोर्ट ने ये बोला, इनकी याचिका खारिज करी और बोला कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। उसके बाद जब अरेस्ट हुए हैं, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए केस के तहत इनको पेश किया गया। वहां पर भी इनके वकील पता है आपको कौन है? अगर ये झूठा मामला होता या फेक मामला होता, फंसाने वाला मामला होता, एक हियरिंग के 25-25 लाख रुपए लेने वाले अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं इनके। आपको क्या मजाक लग रहा है? कोई चलता फिरता रागीर वकील थोड़ा ही हायर किया हुआ है इन्होंने। 25 लाख रुपए एक हियरिंग के लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो इनका केस लड़ रहे हैं। अगर ये झूठा केस होता तो आपको लगता ही अभी तक वो होते। पीएमएलए कानून के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको कस्टडी में भेजा ईडी के, और ये तो ईडी की कस्टडी है, अभी सीबीआई की भी कस्टडी आने वाली है। अच्छा, एक बराबर पूरा विपक्ष जो है सो एकजुट होकर के एक स्वर में ये चीज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की ये अब तक की सबसे बड़ी गलती है केजरीवाल को गिरफ्तार करना। 2024 के इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा बीजेपी को। कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। 7 की 7 सीट पहले भी भाजपा की थी दिल्ली में। अगर ये इतने कट्टर ईमानदार, इतने पसंदीदा नेता होते तो दिल्ली में सांसदों की 7 सीटें में से एक तो सीट मिलती इनको। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आज ये गठबंधन कर रहे हैं, उसके साथ 3 दूंगा 4 मैं लूंगा। है, जनता को पता है प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए। और अब जैसे इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, विधानसभा में इनका हाल देख लेना आप। ये नजर नहीं मिलाने लायक रहेंगे। जो बड़े दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, जो आजकल ये नारा चल रहा है ना, ये हिसार भागेंगे दोबारा, दिल्ली में नहीं रहेंगे। तो इनकी जो वाइफ है उनको तब रोकना चाहिए था जब बाबूजी लग्जरी गाड़ियों पे आ रहे थे, जब इन्हीं के बच्चों की झूठी कसम खा रहे थे, जब घर के अंदर लोग कोरोना से जूझ रहे थे और ये घर आलीशान बंगला बना रहे थे, तब इनकी वाइफ ने इनको नहीं रोका। लेकिन आज जो आपका दिल्ली का बेटा, उसे जनता की पानी की दिक्कत भी नजर आ रही है, सीवर की दिक्कत भी नजर आ रही है, बिजली की दिक्कत भी नजर आ रही है, अस्पताल की दिक्कत भी नजर आ रही है, दवाइयों की भी आ रही है। दवाई घोटाला किया किसने? आपका नाम आ रहा है। डीटीसी घोटाले में आपका नाम आ रहा है, जल बोर्ड घोटाले में आपका नाम आ रहा है। कोई तो जगह आप कोई डिपार्टमेंट छोड़ देते जिसमें आपका नाम नहीं होता, सभी में आपका आ रहा है। और अगर आपने घोटाले नहीं करे, 600 करोड़ प्लस में थी दिल्ली जल बोर्ड, आज 80,000 करोड़ के घाटे में कैसे आ गई 10 साल में? आप बता दीजिए जनता को। शीला दीक्षित की सरकार गई 600 करोड़ प्लस में छोड़ करके गई थी, आज 80,000 करोड़ के घाटे में कैसे आ गई? अब जनता को क्यों नहीं बताते? डीटीसी की बसों की जो हालत हो रखी है, ये इनका सुधार क्यों नहीं होता? आप बता दीजिए घाटे में कैसे जा रही है? आप बताइए ना जनता को। आप कहते हो कश्मीरी फाइल्स जो है यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है? आप कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दो, तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत डाल दो यूट्यूब पे, जनता को रूबरू कराओ। क्यों नहीं कराते आप? हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट के अंदर आप अपनी बेइज्जती करा करके आते हो। सुप्रीम कोर्ट आप याचिका डालते हो, डालते ही वापसी ले लेते हो, क्योंकि आपको पता है आप कल्परेट हो। आपको पता है, आपको पता था आप जेल जाओगे, इसलिए आपने एक नई याचिका योजना चला दी लोगों के घर में। क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं? यस और नो करो। भैया कहाँ से आया सुझाव आपको? किसी नेता को नहीं देखा। लालू जेल गए, कितने बड़े बड़े धुरिंदर जेल गए, किसी ने ऐसा नहीं सोचा। आपका तो दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है, जनता को मूर्ख बनाना। क्योंकि दिल्ली की जनता जब चाह रही है कि हमारा दिल्ली जो है जेल से ही चले, तो वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष व्यक्ति हैं, जेल से चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अरे सर, जिसकी अपनी जुबान नहीं है वो दिल्ली की जनता का क्या बनेगा? बच्चों की कसम झूठी खाई। अन्ना जी ने बोला, अन्ना जी के आंदोलन में बैठा, राजनीति में नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, आ गए, गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, सब ले लिया। उसके बाद कहते थे मेरा कोई बंदा जिसके ऊपर आरोप भी लगेगा वो इस्तीफा देगा। सिसोदिया जी आप पे लगेगा आप देना, मेरे पे लगेगा मैं दूंगा, और आरोप साबित होते तो जेल जाएंगे, मुझे भी भेज देना। अब जब आरोप लगा इस्तीफा तो दो।
जब आप जेल जाओगे, सजा होगी, तब की तब देखेंगे। एट प्रेजेंट आपको इस्तीफा देना चाहिए, अपनी बातों पे रहना चाहिए, क्योंकि जनता से आप यही वादा कर करके सत्ता में आए थे। ये कर करके नहीं आए थे कि भैया मैं तो जेल होगी तो जेल से भी सरकार चला लूंगा, मैं घोटाले भी करूंगा, जब पूरे साबित होंगे तब इस्तीफा दे दूंगा। मेरे जो नेता है वो तानाशाही से डाले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को 12-12 घंटे सीबीआई बिठा रही थी, उन्होंने तो नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। अमित शाह जी को तरी पार बोल करके वो कर दिया था, उन्होंने तो नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। अन्ना हजारे अन्ना आंदोलन में अन्ना जी को 24 घंटे के लिए तिहाड़ जेल में रख लिया था, उन्होंने तो नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। बाबा रामदेव जी को उठा करके लाठी चार्ज करा के भगा दिया, उन्होंने तो नहीं कहा वो हो गई। तो आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि वो जेल से सरकार चलाएं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप चांदनी चौक में हो, दिल्ली का हार्ट बोलते हैं इसको, आप यहाँ पर घूम कर पूछेंगे ना, 1000 लोगों में से शायद 10 ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि वो सरकार चला ले। 1000 में से बोल रहा हूँ मैं, 100 में से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 1% लोग। और वो भी कौन से, जो फ्री की बिजली में और केजरीवाल, कट्टर केजरीवाल समर्थक होंगे। उसके अलावा अगर आप प्योर दिल्ली की जनता, हम भी तो दिक्कत है, महिलाओं को बस फ्री मिल रहा है, इससे दिक्कत है आपको। लोगों को बिजली पानी फ्री मिल रहा है, इससे दिक्कत है। सर मुझे दिक्कत नहीं है कि महिलाओं को फ्री में बस मिल रही है, लेकिन दिल्ली की जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आज उन्हें खुद को ये लग रहा है कि जब जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, हमारा देश जब महिला और पुरुष सबको बराबर समझ रहा है, उस जगह पर महिला को ये फ्री की भीख देकर उसको कमज़ोर क्यों दिखाने की ज़रूरत है। जब महिला भी हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, आज हमारी देश की महिलाएं आज कहते हैं कि आसमान तक भेज रही है, अंतरिक्ष तक भेज दे रही है, उसको क्या इनके 10 रुपए की टिकट फ्री करके ये उस पर कोई एहसान कर रहे हैं? कोई एहसान नहीं है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न था, आपका एक प्रश्न था कि केजरीवाल को इसलिए कर दिया कि लोकसभा इलेक्शन है, इनको बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए, पूरे 543 सीटें लोकसभा की जो हैं, उसमें से मात्र 12 सीटों पे, पूरे हिंदुस्तान में मात्र 12 सीटों पे केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने भीख मांगकर बड़ी मुश्किल से 3 सीटें उनके पास है 7 में से, और पूरे हिंदुस्तान में 12 सीटों पे लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर वो, हालांकि ये तो होना ही नहीं है जीतना, बट अगर वो 12 की 12 जीत भी जाता ना, तो भी उससे एक बाल नहीं उखड़ता। और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये बात आप डंके की चोट पर मान लीजिए। मान लो सर, 4 जून को यहीं मिलेंगे, मिठाई खिलाऊंगा। के कविता ने भी ये बात बोली है, 100 करोड़ के रिश्वत की बात भी कबूल करी है, और तमाम ईडी ने अपने साक्ष्य पेश किए थे, जिसके आधार पर पीएमएलए कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी और उनको कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज भी जो कोर्ट ने ईडी को बोला है 2 तारीख तक जवाब देने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक अंतरिम बेल की याचिका डाली थी, उस याचिका को कोर्ट ने अभी सुरक्षित रख लिया है, अपने पास में कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन 3 अप्रैल को उस पर सुनवाई करेंगे। आज आप 27 मार्च में हो, अभी भी 6 दिन हैं, तो 6 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी। उससे पहले ईडी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को ईडी अपना जवाब सबमिट करेगी, और मैं आपको आश्वासन देता हूं इस बात से कि देख लीजिएगा, इनको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि शराब केस में सीधे सीधे इनकी संलिप्तता है और ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जेल जाकर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले भी कह दिया था कि हम जेल से ही जो है सो सरकार चलाएंगे, तो क्या लग रहा है, या जेल से सरकार चलेगी या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगी? अब सर आज आपने शायद एलजी की बात नहीं सुनी है, मनजिंदर सिरसा जी ने भी ये बात बताई है कि एलजी ने बोल दिया है कि इस तरीके से सरकार नहीं चल सकती है, और कायदे से भी सरकार नहीं चल सकती है। ये लोग संविधान का मखौल उड़ा रही है आज आम आदमी पार्टी। बहुत जल्दी देखिएगा, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, इनकी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अन्यथा देश में राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी हो जाएगा, और वो लगाया जाएगा। दिल्ली में लगेगा ना सर? हाँ सॉरी, दिल्ली में जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। कैसे वो कोई भी, जब उनको कोई स्टेशनरी नहीं दी गई है, कोई उनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ईडी की कस्टडी में, वो कैसे कोई भी आदेश पारित कर रहे हैं? अभी तो जांच का विषय ये भी है, जो आतिशी ने और आपका सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि केजरीवाल जी ने आदेश पारित किया, उस पर साइन किसने किए, और अगर साइन नहीं हुए हैं तो क्या आप सीएम के लेटर हेड का मिसयूज कर रहे हैं? ये भी एक जांच का विषय है, और इसमें भी देखिएगा कोई ना कोई मंत्री इनका जेल जाएगा। मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये बेहतर है? सर अगर एक ऐसा घमंडी नेता जो कि आज जेल के अंदर में है, आप बताइए ना, ये पहली मिसाल है जब सिटिंग विधायक जेल के अंदर में है, सिटिंग सीएम जेल के अंदर में है। क्यों है सिटिंग सीएम?
क्योंकि उसे सीएम पद की गरिमा भी से भी कोई, वो उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसको उसकी गरिमा से कोई लेना देना नहीं है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बाई हुक बाई क्रुक उसको मुख्यमंत्री बने रहना है, इसी वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। नहीं तो ये वही केजरीवाल है ना जो कहता था आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, जांच कराओ और फिर आओ। आज जब तुम पे आरोप लगे हैं, कोर्ट ने तुम्हारी याचिका खारिज करी है, तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हो और तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो। क्या दोगलापन है।